नाज़रीन, हमेशा बावुज़ू रहने या वज़ू करने के 10 ऐसे बड़े फ़ायदों के बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूँ, जिसको सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। चाहे आप नमाज के लिए वज़ू करते हो या कुरान पाक की तिलावत करने के लिए वज़ू करते हो, चाहे आप मिलाद पाक पढ़ने के लिए वज़ू करते हो, बल्कि आप किसी भी नेक काम करने के लिए वज़ू करते हैं, तब तो आपको इन 10 अहम फ़ायदों के बारे में मालूम होना ज़रूरी है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद मुस्लिम रज़ा हशमती, आप देख रहे हैं अस्करी चमन। पहला फ़ायदा, अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको कोई मुसीबत पहुँचे और वो उस वक्त बेवज़ू हो तो वो अपने आप को मलामत करे। इस हदीस पाक का साफ मतलब ये है कि अगर किसी इंसान को कोई मुसीबत पहुंचती है, कोई बला पहुंचती है, कोई तकलीफ़ पहुंचती है और उस वक्त वो बंदा बेवज़ू हो, तो उसको गौर करना चाहिए, सोचना चाहिए, अपने ऊपर मलामत करना चाहिए कि काश वो बंदा अगर वज़ू से होता तो ये बलाएं अल्लाह के करम से, वज़ू की बरकत से उसे नहीं पहुंचती। तो पहला फ़ायदा ये हुआ कि वज़ू करने से इंसान से बलाएं, मुसीबतें, तकलीफ़ वगैरह दूर हो जाती हैं। तो आप हमेशा बावज़ू रहने की कोशिश करें। दूसरा फ़ायदा, हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वज़ू मोमिन की हिफाजत करने वाला है। यानी जब बंदा वज़ू करता है, चाहे वो मर्द हो औरत हो, जब वो वज़ू करते हैं तो वज़ू की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला बंदे को तमाम बलाओं से महफूज फरमा देता है। तो दूसरा फ़ायदा वज़ू करने का ये है कि वज़ू करने से इंसान महफूज हो जाता है बलाओं से। तीसरा फ़ायदा, हज़रत मखदूम शेख मीना रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ख्वाब से बेदार होते तो आप फ़ौरन ही तयम्मुम कर लेते। देखो, तयम्मुम का मतलब होता है कि ज़मीन पर इस तरह हाथ मारना, उसके बाद अपने चेहरे पर फेरना और इस तरह हाथ को इस तरह करके करना, इसको तयम्मुम कहते हैं। इंशाअल्लाह कभी मैं वीडियो बनाकर बताऊंगा प्रैक्टिकल तरीका कि तयम्मुम कब करना होता है और उसमें किस तरह हमें तयम्मुम करना होता है। तो आप तीसरा फ़ायदा सुनिए। हज़रत मखदूम मिल्लत शेख मीना रदी अल्लाह ताला अन्हु जब ख्वाब से बेदार होते तो आप फ़ौरन ही तयम्मुम कर लेते और उसके बाद आप वज़ू की तैयारी करते। आपने इरशाद फरमाया कि इंसान की असल पैदाइश पानी और मिट्टी से है और इन दोनों से दुनिया की आग बुझाई जाती है। आपने देखा होगा कि कहीं जब आग वगैरह लग जाती है तो पानी डालकर बुझाया जाता है, मिट्टी डालकर बुझाया जाता है, और इंसान की पैदाइश भी मिट्टी से हुई है, पानी से हुई है। तो मतलब ये कि जिस तरह दुनिया की आग मिट्टी और पानी से बुझाया जाता है, तो फरमाते हैं कि उम्मीद कवी है कि आखिरत की जो आग है वो भी इसी के ज़रिए बुझाई जाए। यानी जब बंदा वज़ू बनाता रहता है, हमेशा बावज़ू रहता है, तो वज़ू की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला उसको जहन्नम की जो आग है उससे महफूज फरमा देता है। ये 3 फ़ायदे तो आपने सुने। अब जो मैं आपके सामने बयान करने वाला हूँ कि अगर आप हमेशा बावज़ू रहते हैं, यानी आप कोशिश करते हैं कि आपका जैसे वज़ू टूटे आप फ़ौरन वज़ू कर लें। आप जब भी नमाज़ पढ़ने जाते हैं तो ताज़ा वज़ू बनाकर, ताज़ा वज़ू का मतलब कि आपका वज़ू है फिर भी आप वज़ू बनाकर ताज़ा, मतलब ये कि नमाज़ पढ़ते हैं, तो मतलब हमेशा आप, सीधा कहने का मतलब ये है कि आप हमेशा बावज़ू रहते हैं। तो इसकी फ़ज़ीलत क्या है वो सुन लीजिए। अहले मार्फत यानी अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे कहते हैं कि जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है, हमेशा वज़ू बना कर रहता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे पर अपना 7 ख़ास करम फरमाता है। सुनिए आप। नंबर 1, जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है तो फ़रिश्ते उसकी सोहबत को पसंद करते हैं, यानी हमेशा फ़रिश्ते उसके साथ रहने को पसंद करते हैं। अब दुनिया में हम सोचते हैं ना कि मैं उसके साथ रहूँगा, मैं उसके साथ रहूँगा, लेकिन फ़रिश्ते क्या पसंद करते हैं कि जो हमेशा बावज़ू रहे हम उसके साथ रहेंगे। दूसरा फ़ायदा, जो शख्स हमेशा बावज़ू रहता है तो उसके नामे आमाल लिखने वालों का जो फ़रिश्तों का जो कलम होता है वो लिखते ही रहते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमेशा बावज़ू रहता है उसके नामे आमाल में बराबर नेकियां लिखी जाती हैं। नंबर 3,
جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو اس کے بدن کے تمام اجزاء تسبیح کرتے ہیں۔ اللہ اکبر! یعنی چاہے اس کی زبان ہو، اس کا دل ہو، اس کا ہاتھ پیر، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ فضیلت ہے وضو بنانے کی، ہمیشہ باوضو رہنے کی۔ نمبر 4، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو ایسے شخص کی نماز کی پہلی تکبیر یعنی اللہ اکبر، جس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، وہ نہیں چھوٹتی۔ آسان لفظوں میں یہ کہہ لیجئے کہ وہ ہمیشہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے۔ نمبر 5، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو فرشتے ایسے شخص کی سوتے وقت شیطان، پریوں، خبیث جنات وغیرہ سے حفاظت کرتے ہیں۔ اسی وجہ سے کہا جاتا ہے نا کہ کسی کو برے خواب آتے ہوں، ڈراونے خواب آتے ہوں، کوئی پریشان ہو جاتا ہے سوتے وقت، تو اس کو چاہیے کہ وضو بنا کر سویا کرے۔ آپ بھی وضو بنا کر سویا کرو۔ نمبر 6، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو موت کے وقت اس کی روح اس کے جسم سے بہت آسانی سے نکلتی ہے۔ اگر میں اس کو بیان کروں کہ موت کس طرح نکلتی ہے تو مطلب یہ کہ انسان سوچ میں پڑ جائے گا کتنا سخت وہ لمحہ ہوتا ہے نا۔ تو جو شخص باوضو رہتا ہے، ہمیشہ وضو بنا کر سوتا ہے، باوضو رہتا ہے، تو جو اس کی روح نکالی جائے گی، کیونکہ مرنا تو ہر کسی کو ہے، تو جب اس کی روح نکالی جائے گی تو کافی آسانی ہوگی۔ نمبر 7، جو شخص ہمیشہ باوضو رہتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت اور امان میں رہتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی تمام بلاؤں سے حفاظت فرماتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہوگا جسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں لے لے، کوئی اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔ تو یہ ہے وضو کرنے کی فضیلت، وضو کرنے کے فائدے اور ہمیشہ باوضو رہنے کے فائدے۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کو کافی پسند آیا ہوگا۔ کوشش کریے کہ آپ بھی ہمیشہ باوضو رہیں، پاک رہیں، صاف رہیں، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ پاک رہنے والے بندوں کو پسند فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ السلام علیکم۔